आप लोग जो पाकिस्तान के जो एक्स मुस्लिम है वो कई के रास्ते निकले, बताता हूँ आपको। देखिए अच्छा, हमें नहीं पता है, इसको पता है। एक मिनट, अब ये कहानी बनाएगा उसी तरह की जिस तरह की नहीं क्रेजी के यार चैनल में भाई, बनाई थी, बस ही बनाना एक चाहिए। मिनट, ये भाई एक एक मिनट मिनट, इसमें बात की दीजिए। जगह एक मेरी एक बात सुन ले, पहले एक बात सुन ले। ये जो आपने बात की ना कि कैसे निकले, आपको नहीं पता हर बंदे की स्टोरी इधर मुख्तलिफ है। कुछ लोग एक एक चीज सिर्फ इस बात पे कि एक से ज्यादा शादी क्यों इजाजत है, कुछ लड़कियां इसी एक बात पे ही छोड़ चुकी। हर बंदे की अपनी स्टोरी है। जो आप जनरलाइजेशन स्टेटमेंट देते हैं ना, इससे अरे बस साबित आप होता है आपको बोंगे कुछ भी वाली, नहीं पता। आप मुझे 60-65 साल के लगते हैं। आपकी मैं अक्ल का जो आईक्यू का जो लेवल है ना, वो ऑनेस्ट स्पीकिंग इतना भोंडा है। आप पिछले 10 साल से हसन रिजवान को कॉपी पेस्ट मार के वही हरकतें, वही चवलें मारी जा रहे हैं, और आपके अंदर यानी मैं ये सोच रहा, मैं उसको सुन रहा था, किसी को वो कह रहा था कि हाँ, इसी को पीटर बोगोसियन को सुन रहा था, उसमें स्ट्रीट एपिस्टेमोलॉजी का वो जिक्र कर रहा था। वो कहता हम अपने आप को जब देखते हैं, लोगों को लगता है कि जब हम करंट स्टेट में होते हैं तो हमें लगता है कि हम इसी ये परफेक्ट स्टेट है एट लेवल ऑफ थिंकिंग। हम उस वक्त अपनी पीक पे होते हैं, एट एनी गिवन मोमेंट हमें लगता है कि हम बेहतरीन सोच के मालिक हैं इस वक्त। लेकिन जब आप यूं जो अपनी लाइफ को जब सेगमेंटेड करके देखते हैं, आप देखें आज से 5 साल पहले आप किधर थे, क्या रवैया था आपका, क्या सोच थी आपकी। बहुत सारे, अगर आप बैठ के लिखने लगेंगे ना, तो आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी, आपकी सोच उसके ऊपर इवॉल्व हो चुकी होगी। उससे 5 साल पहले चले जाएं, आपकी सोच इवॉल्व हो चुकी होगी। लेकिन सैयद भाई, आप लिटरली पिछले 10 साल से, आप ये बड़े गौर करने वाली बात है, मेरी बहुत सारी चीजें पिछले 5-10 के पिछले पिछले 3-4 सालों में बड़ी तब्दील हो चुकी है। बड़ी सारी चीजों में मेरी सोच इवॉल्व हो चुकी है। आप 10 सालों में हसन रिदवान की जो पुरानी वीडियोस है ना, आज से 8 साल, उसके अंदर भी आपका कॉपी पेस्ट वही टेक्स्ट मैसेज होता था, कमेंट, वही कमेंट अब आप डालते हो। और आपने तकरीबन एक तब्दीली आई है आपके अंदर 10 साल बाद, वो ये कि आपने हौसला पकड़ के कहा कि चलो मैं जरा इनके चैनलों पे जाके बात तो करूं इनके साथ में। ये आपके अंदर एक आई है। लेकिन आपका जो म्यार है सोच का, सोच की डेवोल्यूशन का, न डिवॉल्व भी नहीं हो रही लेकिन इवॉल्व भी नहीं हो रही। जरा सोचें अपने ऊपर, ये जो आपने बैठाया हुआ ना, ये जो चीजें बनाई हुई हैं, किसी दिन तक ये जनरलाइजेशन छोड़ दें। जो भी पाक पंजाबी ने आपको बात बताई है ना कि औरतें, ख्वातीन जो है उनको इस बात, और ये बड़ी लॉजिकल है, भरी पड़ी है, कुरान के अंदर भी ये वाकया लिखा हुआ, औरतों ने महाज खड़ा कर लिया रसूल अल्लाह के खिलाफ। और हदीसें भरी पड़ी हैं कि औरतें जो रसूल अल्लाह की बीवियां थी वो जेलस होती थी, आपस में चुगलखोरियां करती थी एक दूसरे की। ये इंसानी फितरत का हिस्सा है। आजकल की मॉडर्न औरत जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री ले लेगी, उस वो कैसे ये चीज बर्दाश्त करेगी? वो कहेगी हैं ये क्या खाचा है, मेरा खावन आज उस बीवी के पास जाकर सो रहा है, उसके पास जाकर सो रहा है, मैं अकेली बैठी हुई हूं, चलो भाड़ में जाओ ऐसे मजहब को। हारिस भाई, ये मैं रियल में जानता हूँ एक कॉमन बंदी को, रियल में एक नहीं, बंदी है। हाँ हाँ, मैं भी जानता हूँ, ये तो बड़ा कॉमन सी उसकी बात है। फैमिली, उसका वालिद तहज्जुद गुजार है और वो 15 या 16 साल की थी तो उसने छोड़ दिया कि ये जस्टिस, उसकी सेंस ऑफ जस्टिस इतनी स्ट्रांग थी कि ये खुदा हो ही नहीं सकता ये जो बड़ी ये कॉमन एक है से ना, ज्यादा ये तो जल्दी। बड़ी कॉमन सेंस की बात है ना, इसमें तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। लेकिन ये बंदा जो है, आप यहीं पे आपकी सोच पड़ी हुई है और आपकी सोच इवॉल्व ही नहीं कर रही, और आप कह रहे हैं मैं बताता हूँ। जिस तरह आपने उस दिन बताया ना, गप हमारी अंग्रेजी चैनल पे उसके 8,000 व्यूज हो गए हैं, कि मैं बताता हूँ कि वेस्ट में इस्लाम तेजी से क्यों फैल रहा है। जो आपने बोंगिया हमारे नीचे जाके, मुझे इतनी पजीराई कभी किसी कन्वर्सेशन में नहीं मिली। उन्होंने कहा यार धो दिया। और यही आप मारे, आप बताते हैं, आप ठहरो, रुको जरा, मैं बताता हूं। मैं आ गया हूं सैयद मोहम्मद ट्रू इस्लाम वॉइस। मैं बताता हूं कि पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम इस्लाम क्यों छोड़ रहे हैं। तो चले आप, मेरा ख्याल वो शो पूरा कर ही लें, बता दें। ओके, ओके, दो रीजन है सिर्फ। एक रीजन इस पाकिस्तान के गंदे गलीज मुल्ला जो है वो रिस्पांसिबल है आपको इस्लाम छोड़ने के लिए। मेरा फर्स्ट किसी रिस्पांस मुल्ला से आज तक वास्ता ही नहीं पड़ा। नहीं, आई मगर हैव वो नेवर डेल्ट विद अ चले मुल्ला हारिस भाई, वो एवर इन माई पॉइंट कर लाइफ। ले वो अपना, मेरे ख्याल से एक दफा वो अपनी भड़ास निकाल ले। हाँ, हाँ। दूसरा रीजन ये है जो गलत। टेरर टेररिज्म होता था पाकिस्तान में, सुसाइड बॉम्ब और ये 70,000 पाकिस्तानी मरे अच्छा, आ उसके गया, अंदर। बोंगी बोंगी खच मार दी, ये आ गया ना। ये देख लो पाकिस्तानी मुसलमानों, ये है तुम्हारे इंडियन मुसलमान जिनके लिए तुम बड़ी डिफेंडर। तकलीफ मारते हो, डिफेंडर बनते हो। पहली बात ये, पाकिस्तान में मेरा तो कभी किसी मुल्ले से, मौलवी से पाला नहीं पड़ा। ओके,
पाक पंजाबी पता नहीं, आप भी कभी किसी मौलवी पंजाबी से पढ़ा आपका पाला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा बहुत सारे लोग हैं मिडिल क्लास में, मैं जिस स्कूल में जाता था किसी का भी मौलवी से पाला नहीं पड़ा। दूर कोई ताल्लुक नहीं। मम्मी डैडी बच्चे थे हम लोगों को कोई मौलवी और कोई हमें मदरसे में नहीं भेजा था, घर में ही हमें कुरान शरीफ पढ़ाया गया। और मुझे तो आपी जी थी एक, वो आपी जी फिर मर गई, फिर उनकी छोटी बेटी थी बाजी जी, उनको हम कहते थे, बड़ी को आपी जी कहते थे, उन्होंने हमें पढ़ाया और वो फिर बस दैट्स इट। मेरी अम्मा ने मुझे पढ़ाया है। हाँ, और बहुत सारे लोगों को उनकी माएं पढ़ाती हैं। अच्छा, तो पहली बात तो ये है कि जितनों ने भी छोड़ा ना, ये आपने वही ऊंचा ठा फोटो मार दे इंडियन भाई सपना डे। और ये अगर हम इंडियन, अगर पाकिस्तानी से पूछा कहेंगे यार ये इंडियन बेचारे हिंदुओं के साथ रलते मिलते रहते हैं इसलिए ये बिगड़ गए हैं, इनको तो असल इस्लाम का ही नहीं पता। प्यू का सर्वे हुआ है 20% जो मुसलमान है वो आफ्टर लाइफ पे नहीं बिलीव रखते। कहो जिहा मुसलमान है हो तुसी, हैं ये कोई इस्लाम है तुम लोगों का इंडिया में? है ये कोई इस्लाम? एनीवे, दूसरी बात क्या कि 70,000 लोग टेररिज्म में मर गए। टेररिज्म आई है आफ्टर 2004 के बाद आई है, उससे पहले तो कोई टेररिज्म नहीं थी। तो ये जितने हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग तो 80s में पैदा हुए, 90s में ग्रो अप हुए, तो कोई टेररिज्म मैं इसका हर्ष भाई एक बता सकता हूँ कि टेररिज्म जो है ना, खच मार दी है बंदे ने। टेररिज्म से पूरी दुनिया के जो मुसलमान थे उन्होंने अपने दीन को पढ़ना शुरू किया, इंक्लूडिंग इंडियन मुसलमान। ये ज्यादा लोग हुए मुसलमान, टेररिज्म की वजह से ज्यादा लोग मुसलमान हुए। मुसलमान भी हुए और जो मुसलमान खुद थे उन्होंने अपनी बिलीफ स्टडी करना शुरू की, वो उतना ही बाहर भी गए। लेकिन ये पाकिस्तान और इंडिया की कोई डायकोटोमी नहीं है इसमें, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने अपनी किताबें खोल के देखी कि हो क्या रहा है। बस आप थोड़ा सा ना, मेरा हाल बेचारे अकेले, मेरा हाल माँ बाप इनके बच्चे वगैरह जो है वो बड़े होके वो अपनी अपनी जिंदगियों में लग गए। ये मेरा हाल अकेले बैठे रहते हैं सोच के कि यार आज मैं नई थ्योरी मारता हूँ। क्या वजह है एक्स मुस्लिम क्यों हो रहे हैं? 70,000 पाकिस्तानी मर गए टेररिज्म की वजह से, इसलिए बदजन हो गए। साइंसदान हो ये है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट फेथ है, उसके बाद आपका सब कुछ है। मसला सिर्फ ये है, आप स्टार्टिंग पॉइंट फेथ है आपका। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।